हेलो गाइस, आपका इस ट्रेडर वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो बेसिकली आज है 19 अगस्त। तो मैंने कहा कि आज मैं यूट्यूब पर एक वीडियो पोस्ट करता हूँ गाइस। मैं इसको पहले इरेज कर देता हूँ। यस गाइस। तो मैंने बेसिकली 18 अगस्त को क्या ट्रेड बनाया था। बेसिकली मेरी पोजीशन कुछ इस प्रकार थी कि मार्केट एक गैप डाउन खुली थी अराउंड 70 to 80 पॉइंट्स। तो हमारा ट्रेड क्या था बेसिकली, जब मार्केट गैप डाउन खुली तो उसने एक बुलिश कैंडल दी, तो मैंने इसका हाई एंड लो मार्क किया बेसिकली। एंड आफ्टर दैट क्या हुआ कि इसने फॉल्स ब्रेक आउट दिया। यहाँ पर मेरा ट्रेड बन रहा था क्योंकि मार्केट गैप डाउन खुली थी, तो मुझे लगा कि जो ये गैप है मार्केट ये कवर करेगी इस कैंडल पर। बट मैं यहाँ पर ट्रैप होते होते बच गया क्योंकि मैंने यहाँ पर ट्रेड बेसिकली नहीं लिया, क्योंकि मुझे था नीचे का ट्रेड। मैंने मेरे कल भी, अगर आप कल की वीडियो देखोगे, कल के भी एनालिसिस थे कि मार्केट नीचे जाएगी, क्योंकि ये हमें बस ऑपरेटर से ट्रैप कर रहे थे। तो अगली जो कैंडल थी ये वाली, मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। एक मिनट गाइस, मैं इसको, यस, जो ये वाली कैंडल थी, ये अगर ये आप देख रहे हो, मैंने इसका हाई एंड लो मार्क किया। तो जो ये कैंडल थी 5 मिनट वाली, ये अच्छे से सस्टेन नहीं कर पाई। तो मैं यहाँ पर ट्रेड पंच करने वाला था अगली कैंडल पर। अगर ये इसके ऊपर ओपन होती तो मैंने क्या, अगली कैंडल ही रेड ओपन होगी और मैंने पोजीशन नहीं बनाई, तो उसने, अगर मैं ले लेता तो ये मेरा एसएल जाता बेसिकली। तो फिर मैंने क्या किया कि यहाँ पर एक और रेड रेड बिग कैंडल आई। तो मैंने कोई हमारा तब तक ट्रेड नहीं था। तो जब मेरा ये ब्रेक डाउन हुआ, ये वाली जोन जो मैंने आपके साथ डिस्कस की, तो मेरा करीब 25 से 30 पॉइंट स्कैल्पिंग पर बने। तो मैंने अच्छे से स्कैल्पिंग अपनी की। अराउंड कितने पॉइंट थे, हाँ 20 पॉइंट थे बेसिकली। तो स्कैल्पिंग में आपको पता है, अगर कैपिटल ज़्यादा है तो हमारे 20 पॉइंट कितने ज़्यादा होते हैं। तो ये मेरा सिर्फ 2 कैंडल्स में ही मेरा टारगेट हिट हो गया। तो मैंने अच्छे से ये वो कैप्चर किया। और ये तो मैंने किया ही किया, बट तो मैंने यहाँ पर अपना ये वाली जोन थी जो मेरी, ये बेसिकली एक 19,360 का लेवल था, क्योंकि इसके अगर इसको क्रॉस करती मार्केट, तो जो मेरी स्ट्रेटजी कह रही थी कि अगर मार्केट इसको क्रॉस ओवर करती तो मार्केट को बहुत नीचे जाना था, बेयरिश मार्केट बेसिकली बननी थी। बट इसको वो क्रॉस नहीं कर पाई क्योंकि बेयरिश दिन नहीं था, तो यही कह सकते हैं। तो मार्केट ने क्या किया कि यहाँ पर एक मुझे ये जोन नहीं क्रॉस की, तो मेरा टारगेट पहला तो यही था, अगर इसको क्रॉस करती तो मेरा 20 पॉइंट और, मतलब 40 पॉइंट डायरेक्शनल ट्रेड बनना था, ना कि स्कैल्पिंग। तो ये मेरा नहीं हुआ। तो मैंने यहाँ पर अपनी ऑल पोजीशन कट कर दी। और जो ये थी, ये बिग ग्रीन कैंडल, ये यहाँ पर एक रीटेस्टिंग का काम कर रही थी बेसिकली। जो ये आप बिग कैंडल देख रहे हो, तो मैंने एक यहाँ पर छोटी क्वांटिटी से अराउंड 15 लॉट से मैंने फिर एक ट्रेड पंच किया। तो बेसिकली मैंने यहाँ पर अपनी 50% क्वांटिटी आउट कर दी, क्योंकि मैं इस ग्रीन कैंडल को देखकर डर गया था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मार्केट यहाँ से शायद यहाँ पर आई है तो मार्केट यहाँ से रिवर्सल हो जाएगी। बट ऐसा नहीं हो, वो यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल डराने के लिए थी, तो मार्केट ने सीधा यहाँ से एक और टारगेट दिया। तो बेसिकली मैंने यहाँ पर 50% अपनी क्वांटिटी निकाल दी। और मेरे पास 50% क्वांटिटी थी, तो मैंने 50% इसके लो पर निकाली, क्योंकि मुझे पता था कि जो अगर मार्केट इसको क्रॉस कर दिया तो यहाँ तक तो जाएगी। तो मैंने 50% बेसिकली यहाँ पर निकाल दी मेरी सारी क्वांटिटी। तो मेरे बेसिकली यहाँ पर दो ट्रेड बन गए थे। और फिर क्या हुआ कि मैं आपको बताता हूँ। मैं इसको बंद कर देता हूँ। यस, फिर क्या हुआ, जो ये आप रेजिस्टेंस लेवल देख रहे हो, ये किस चीज़ का, कि मार्केट 2-3 दिन पहले मार्केट यहाँ पर गैप डाउन ओपन हुई थी, तो मार्केट यहाँ पर सस्टेन बेसिकली नहीं कर पाई। सॉरी, गैप डाउन नहीं, मतलब इस लेवल पर वो सस्टेन नहीं कर पाई, क्योंकि ये लेवल एक क्रूशियल था, 19,250 के नेड़े नज़दीक लेवल था, जो मैंने आपको बताया था, अगर आप मेरी पिछली वीडियो देख रहे हो। तो ये मैंने मार्क कर रखा। तो इसको बेसिकली वो अगर क्रॉस करती तो मैं एक बुलिश ट्रेड मेरा बन सकता था। तो मैंने क्या किया कि मेरे दो रीज़न, ये एक तो रीज़न ये हो गया, दूसरा रीज़न क्या था कि एक यहाँ पर डब्ल्यू पैटर्न की फॉर्मेशन हो रही थी, अगर आप देख पा रहे हो। एक यहाँ पर, एक इसकी यहाँ पर स्पाइक थी, और यहाँ पर इसने एक रेड कैंडल दी, नीचे आया, थोड़ा कंसोलिडेट हुआ, और मेरा बेसिकली ट्रेड यहाँ पर मैंने पंच किया, इसके हाई पर क्रॉस किया, क्योंकि मेरा रेजिस्टेंस लेवल एक यही था और इसका ब्रेकआउट भी हो रहा था। तो मेरे दो लॉजिक और रल गए। तो मैंने यहाँ पर एक, मेरा टारगेट था बेसिकली, फर्स्ट टारगेट मेरा यहाँ तक था, बाकी मेरा ऊपर
80 पॉइंट्स का था। तो मार्केट यहाँ तक टारगेट देकर रिवर्सल हो गई, तो मैंने यहाँ पर अपनी 50% क्वांटिटी छेती से बुक की, क्योंकि ये मैं रेड कैंडल देखकर और भी अगली कैंडल देखकर मैंने अपनी 50% क्वांटिटी बुक की। और बाद में जब ये कैंडल बनी तो मैंने ब्रेक इवन पॉइंट पर अपनी सारी क्वांटिटी को एग्जिट कर दिया। और बेसिकली इस ट्रेड में मेरा प्रॉफिट ही था 50% क्वांटिटी में। तो मेरा कोई एसएल हिट नहीं हुआ, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मार्केट अगर इतना नीचे जा सकती तो मैंने एसएल भी क्यों हिट करवाना, क्योंकि मैं ऑल ओवर प्रॉफिट में हूँ। तो मार्केट देखे अगर मैं उसको क्लोज ना करता तो मार्केट मेरा एसएल हिट कर ही देती। तो हाँ, लोग कहते हैं कि अपना ट्रेड रूल फॉलो करो कि एसएल लो, बट मैंने ये ज़रूरी नहीं होता कि हमें अगर पता है कि मार्केट नीचे जा रही है तो ज़रूरी थोड़ी हमें एसएल लेना ही है। तो ब्रेक इवन पॉइंट पर मैं निकल गया था 50% पॉइंट, तो यहाँ पर मेरा एसएल हिट हो जाता। बाद में क्या हुआ कि मार्केट जब यहाँ पर जोन पर अटक गई ना पूरी टोटली साइडवेज, ये बेसिकली ये इस जोन पर अगर आप देख रहे हो ये पूरा साइडवेज जोन था, क्योंकि आप अगर मैं आपको दिखाता हूँ ये पूरी साइडवेज जोन थी, साइडवेज जोन थी। बेसिकली इसका लॉजिक क्या था, साइडवेज क्यों थी मार्केट, क्योंकि ये देखो मार्केट यहाँ पर आई, ये सभी जोन टाइम इसने यहीं पर स्पेंड किया बेसिकली, जब भी मोस्ट ऑफ टाइम इसने यहाँ पर स्पेंड किया। तो जब मार्केट ने इतना टाइम स्पेंड किया तो फिर क्या हुआ कि मैं इसको डिलीट कर देता हूँ गाइस। स्पेंड किया तो मैंने जो ये मेरा रेजिस्टेंस लेवल था, ये मैंने एक बार फिर इसको कैप्चर किया। तो मेरी ये वाली जो रनिंग कैंडल थी इसकी हाफ बॉडी पर मैंने ट्रेड पंच किया। और मेरा गाइस जो मेरा टारगेट पेंडिंग था तो वो मेरा टारगेट हिट हुआ अराउंड, जो मैंने आपको बताया था। मैं एक मिनट इसको रिसाइज कर देता हूँ। जो मैंने पहले बताया था कि मेरा फर्स्ट टारगेट यहाँ पर होगा, तो ये बिग कैंडल ने तो 1 मिनट में मेरा कैंडल टारगेट दे दिया, तो मेरा ट्रेड यहाँ पर पंच हुआ। तो और मेरा फर्स्ट टारगेट हिट हुआ अगेन गाइस। मेरे दो टारगेट होते हैं बेसिकली, तो मैंने अपनी 50% क्वांटिटी यहाँ पर बुक कर दी, क्योंकि मेरा फर्स्ट टारगेट हिट हुआ। सेकंड जो ये था इसमें मैंने एग्जिट कर दिया 50% क्वांटिटी, क्योंकि इतना हाई था, क्योंकि मैं अपने 80 या फिर 55 पॉइंट्स पर एग्जिट हो जाता हूँ। इसके पीछे भी लॉजिकल साइकोलॉजिकल नंबर नहीं कभी भी रखना, वो मैं आपको बताऊंगा। एंड ये हुआ। बाद में एक ट्रेड और बन सकता था अगर आपको पता 220 कैंडल। बेसिकली मैं आपको 220 का एक लॉजिक बताता हूँ, अगर आप ट्रेडिंग करते हैं आपको इतना तो पता ही होगा। 220 का बेसिकली लॉजिक क्या है कि आपको देखिए ये वाली रेड कैंडल एक 220 कैंडल है, अगर आप देख पा रहे हो ये वाली कैंडल मैं बोल रहा हूँ, ये वाली ये एक बेसिकली 220 कैंडल है। मैं आपको बता दूं इसमें अगर जब भी 220 कैंडल बने, मतलब 220 पर आगे कैंडल बनेगी तो है ही, तो आपको उसका क्या करना है, जब भी 220 कैंडल बने उसका हाई सॉरी लो एंड हाई मार्क कर लेना है। तो जिस तरफ भी मार्केट ब्रेक डाउन दे या ब्रेक आउट दे, कि मान लो ब्रेक आउट दे दिया यहाँ से मार्केट, अगर ब्रेक डाउन दे दिया मार्केट, तो आपको उस साइड का ट्रेड ले लेना है बेसिकली। अगर आप इसकी बैक टेस्टिंग करोगे तो ये एक बहुत अच्छी एक, इसको स्ट्रेटजी भी नहीं कह सकते, बट एक ये एंड ऑफ द डे एक होप होती है सभी ट्रेडर्स के लिए जिनका ट्रेड नहीं होता। बट ये एक साइड एक हिसाब का मार्केट, जैसे ये हाई एंड लो है, इसमें फेक ब्रेकआउट एंड ब्रेक डाउन भी होते हैं। कल मैंने देखा था कि जो मैंने डिस्कस भी किया था टेलीग्राम पे, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, और इंस्टाग्राम भी आप मेरा ज्वाइन कर सकते हो। बेसिकली कल क्या हुआ था कि यहाँ पर मार्केट आई, तो मैंने बेसिकली ट्रेड पंच नहीं किया था। क्यों नहीं किया था कि मार्केट यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बेसिकली ऐसे फॉलो कर रही थी, तो मैंने सोचा कि जब ट्रेंड लाइन को फॉलो करेगा तो मैं ट्रेड पंच अपना कर दूंगा। बट उसने ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन ली, तो अगेन एक 3 PM कैंडल बिग सी आई नीचे को, तो मैंने बेसिकली उस 3 PM पर ट्रेड लिया। एंड इस पर बस आपको यही ध्यान रखना है कि आपको फॉल्स ब्रेकआउट ब्रेकडाउन आपको ध्यान रखना है। तो अगर आप यहाँ पर ट्रेड लेते हैं, तो अगर मैं यहाँ पर होता तो मैं 19,350 के लेवल पर ट्रेड लेता, क्योंकि ये जोन को अगला क्रॉस ओवर होता तो मेरी ये रनिंग कैंडल की पोजीशन होती। तो ये बहुत अच्छा फॉल यहाँ तक हमें रेजिस्टेंस के लेवल तक दिखने को मिला, जो मैंने आपको एक स्पोर्ट, अब तो इसकी ये स्पोर्ट बन गई है, तो इस पर आपको अच्छा ट्रेड एक मिल सकता था अराउंड 50 to 60 पॉइंट्स। तो ये बहुत निफ्टी में बहुत अच्छी बात होती है। आपको बुट साइड का बहुत अच्छा ट्रेड मिल रहा था। अब कल का डिस्कस कर लेते हैं। कल का बस यही है कि अगर मार्केट इस स्पोर्ट को
तोड़ती है तो ये 900 टू 60 का लेवल भी ब्रेक डाउन कर देती है। तो ये 60 का लेवल मैं एक बार लिख देता हूँ। ये दोनों रेजिस्टेंस के लेवल को ब्रेक कर देती है अगर अगर मार्केट, तो हमें क्या करना है बेसिकली, हमें एक पुट साइड का ट्रेड बिल्कुल भी नहीं देखना, क्योंकि कल मार्केट ट्रैप भी कर सकती है। क्योंकि ऑपरेटर क्या करते हैं कि मार्केट को अगर मान लो ये सभी लेवल, ये इसका बेसिकली जो ये आप ब्लू लाइन देख रहे हैं ये इसका डे लो है, आप मार्क कर लेना अपने चार्ट में, इसका डे लो है। ये भी मैं आपको लॉजिक बता दूँ, डे लो, सॉरी गाइस मेरी राइटिंग थोड़ी ऐसी है तो आप अंडरस्टैंड कर लेना, डे लो, ठीक है। तो इसमें क्या है कि अगर मार्केट मान लो कल गैप डाउन ओपन हो जाती है, ये सभी जोन्स को, ये 3 जोन्स है ना हमारी, एक तो हमारी ये होगी रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट जो भी आप मान सकते हो, तो एक तो ये होगी कि इसके नीचे मार्केट बहुत गंदा गिरेगा, तो एक तो ये होगा, एक हमारी हो गई कि डे लो, सॉरी हाँ डे लो। और अगर मार्केट मान लो यहाँ पर ओपन हो रही है गैप डाउन, तो ऑपरेटर आप सोचोगे कि यार ये 3 जोन्स क्रॉस हो गई है, तो मैं 5 मिनट्स की कैंडल का हाई एंड लो मार्क करता हूँ, जिस तरफ भी मार्केट का ब्रेक आउट या ब्रेक डाउन होगा तो मैं उस तरफ का ट्रेड ले लूंगा। तो गाइस ऐसा मत करना, क्योंकि ऑपरेटर आपको ट्रैक करेंगे कि क्योंकि लोग सभी लोग यही सोचेंगे कि पुट साइड का ट्रेड लेते हैं, बट वो कॉल साइड को मेरे हिसाब से मार्केट मिल जाएंगे। क्यों मिल जाएंगे कि सभी लोग यही सोच रहे हैं कि यार हाँ पुट ठीक है, बन भी सकता है, अगर आपको अच्छे से 2-3 सेटअप मिल रहे हैं तो आप जाओ। तो जैसे मान लो मार्केट यहाँ ओपन हुई तो सभी लोग नीचे का तरफ ट्रेड लेंगे, बट मार्केट जो है वो हौली हौली करके ऊपर चल जाएगा, स्लोली स्लोली। तो इस जोन से नीचे जाके फिर मार्केट नीचे भी जा सकता है, कोई शक नहीं। बट आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई भी होता है, मतलब मैं आपको बता दूं, कुछ भी अगर मार्केट में होता है तो आपको पहले उसका 15 मिनट एनालिसिस, एंड ये इसका बेसिकली डे हाई है, ये भी आपको चार्ट्स पर मार्क कर लेना। आपको बस सिंपली 19,374 का लेवल है ये वाला, ये इसका डे हाई। अगर मार्केट मान लो यहाँ से गैप अप खुलता, बेसिकली गैप अप की इतनी पॉसिबिलिटी नहीं है, तो मार्केट यहाँ तक पहले होल्ड बनाएगा, यहाँ से शायद रिजेक्शन भी ले ले एकदम से। तो अगर आपका इसका ब्रेक आउट मिलता है तो आप एक कॉल साइड का ट्रेड भी ले सकते हो। तो आपको बस एक 5 मिनट की कैंडल का पूरा सस्टेन चाहिए, ये नहीं कि उसने बस एक वीक नहीं बस ऐसा ब्रेक डाउन दिया तो आपने ट्रेड बंद कर दिया, बट कैंडल क्लोज हो रही है यहाँ। ये आपको बहुत अगर आप मेरी वीडियो देखते हो तो आपको अच्छे से पता होगा कि इसका पूरा कैसे ध्यान रखना है। तो आज के लिए गाइस बस इतना ही, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और मेरे इंस्टाग्राम हैंडल को भी फॉलो करें। और अगर आपको कोई भी स्ट्रैटेजी की वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करें, तो मैं आपको आपके लिए ज़रूर लेकर आऊँगा। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें गाइस। एंड एंड अगर आपको कोई भी डाउट रह गया हो लाइक दिस वीडियो तो अगर इस वीडियो पर 100 लाइक्स होते हैं तो मैं आपको एक स्ट्रैटेजी पर वीडियो बनाऊंगा, जो कि बेसिकली उस पर होगी 220 कैंडल और पिवट पॉइंट्स पर बेसिकली। एंड आप इस वीडियो को लाइक करें गाइस, एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई भी डाउट रह गया हो तो मेरे से पूछें, और मेरे एनालिसिस पर इतना भी रिलाई मत करना, बेसिकली रिलाई मत करना, आप अपना खुद का एनालिसिस भी करना। ये जस्ट है, अगर मैंने एजुकेशनल पर्पस वीडियो बनाई तो आप अपना खुद भी एनालिसिस करना। ये मेरा कोई ज़रूरी नहीं कि जैसे मैंने कहा वैसे ही होगा, मैंने आपको दोनों तरफ के सिनेरियो बता दी, क्योंकि बेरिश मार्केट है, क्योंकि अमेरिकन मार्केट भी बहुत डाउन जा रही है, अगर आपको पता होगा तो बिटकॉइन मार्केट भी बहुत डाउन है, सभी मार्केट बेसिकली बेरिश है। तो इसलिए हमने ये डिस्कस किया है, नहीं तो बेसिकली मैं ऐसी वीडियोस पोस्ट नहीं करता। तो आपने अपनी रिस्क पर जो भी ट्रेड करना अपने रिस्क पर करना, इस पर मेरा कोई लेना देना नहीं होगा। एंड आज के लिए गाइस बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मेरी वीडियो को। एंड थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे, एंड मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक के लिए बाय गाइस, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।